आदाब हुजूर। शहाब भाई शेयर बाज़ार वाले, शहाब भाई की शेयर बाज़ार में दुकानदारी, कल के बाज़ार के लिए आज की तैयारी। आइए शेयर बाज़ार पे गुफ्तगू हो, शेयर बाज़ार पे बातें हो, बाज़ार पे कुछ मालूमात हो। उससे कबल दो चार इशार आपके समातों के नज़र। शेर देखें कि आरजुओं के सुर्ख फूलों से दिल की बस्ती सजा रहे हैं हम। आरजुओं के सुर्ख फूलों से दिल की बस्ती सजा रहे हैं हम। आज तो अपनी खामोशी में भी तेरी आवाज़ पा रहे हैं हम। और बार क्या है कि फिर ज़माने को याद रह रह के आ रहे हैं हम। आरजुओं के सुर्ख फूलों से दिल की बस्ती सजा रहे हैं हम। आइए शेयर बाज़ार पे कुछ बातें हों। आज का बाज़ार ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऐसा वॉलेटाइल था और बाज़ार ऊपर नीचे होता रहा। खस्सा ये था कि बाज़ार में एक बहुत ज़बरदस्त फॉल देखने को मिलेगा। जिस तरह की बातें सुनने में आ रही थी और जिस तरह की बातें बनाई जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी सेंसेक्स 226 और निफ्टी 45 अंक या पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ। मैंने बारहा कहा है कि मुझे सेंसेक्स के बढ़ने और गिरने का कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं रहता है। मैं प्राइस बेस पे चीज़ों को देखता हूँ, समझता हूँ और उसको अपने हिसाब से जो मुझे बात समझ में आती है वैसे सौदे बनाता हूँ। बहरहाल, लेकिन सेंसेक्स का अपना एक वजूद और अपना एक मतलब तो है और वो अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त भी है। लेकिन इस बात की मुझे खुशी है कि सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों ही, और यहाँ तक निफ्टी बैंक भी ग्रीन में रहा, वो रेड में बंद नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 1800-1900 शेयर स्क्रिप्ट्स में, बीएसई में और एनएसई में मिलाकर उसमें 341 ही स्क्रिप्ट ऐसे थे जिन्होंने अपने रेड कलर को बचाए रखा, ग्रीन कलर को बचाए रखा और वो रेड नहीं हुए। लेकिन 1485 स्क्रिप्ट ऐसे थे, 1485, नियर अबाउट 1500 स्क्रिप्ट ऐसे थे जिन्होंने अपने रंग को रेड कर लिया या लाल जोड़ा या लाल चोला उन्होंने पहना। अब आप बताएं कि 1900 और 1800 और 2000 के आसपास नंबर्स में 341 नंबर ही ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को ग्रीन बनाए रखा या अपने आप को बचाए रखा और वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बढ़त में बंद हुए। लेकिन मेरे तमाम वीडियोस को जो आप देखेंगे, शुरू से लेकर अब तक के वीडियोस को, मेरे जितने भी रिकमेंडेशन हैं वो इन्हीं 341 के अंदर में आ जाएंगे। यानी कि वो सारे के सारे आज ग्रीनरी में थे, हरियाली में थे और मजबूती में थे। बहरहाल, आइए मैं आपको कल के बारे में कुछ चीज़ें बताऊं। सबसे पहले दो हंसों का जोड़ा जिसे मैं कंटिन्यू रखता हूं। जिन लोगों को भी ये लग रहा है कि एचडीएफसी जहां से मैंने रिकमेंड करना शुरू किया वहां से ये 350 और नियर अबाउट 400 की तेज़ी पे है, लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि एचयूएल और एचडीएफसी, ये दो हंसों का जोड़ा मेरा बहुत प्यारा जोड़ा, बहुत न्यारा जोड़ा, बहुत दुलारा जोड़ा, ये अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है और जिनकी जितनी इसमें बने रहने की एक कॉन्फिडेंस है वो उतना ज़्यादा इसमें प्रॉफिट लेके जाएंगे। एचडीएफसी मैं कल भी बाइंग के लिए कहूँगा और जाहिर है जो लोग इसमें हैं अगर बने रहते हैं तो उनके फ़ायदे और भी बढ़ेंगे। एचडीएफसी एचयूएल मेरा बहुत ही प्यारा न्यारा दुलारा जोड़ा, दो हंसों का जोड़ा। उसके बाद आइए मैं बताऊं आपको, मैंने
एक जोड़ा दे रखा है आपको ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। मैं आज उसे कंटिन्यू कर रहा हूं और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ICICI लॉम्बार्ड उसमें ज़रूर ख़रीदारी कीजिए, HDFC लाइफ उसमें ज़रूर ख़रीदारी कीजिए। ये मेरा जोड़ा ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। आइए उसके बाद मैं आपसे आज एक 3 जीनियस, नॉट 3 इडियट्स, 3 जीनियस, एक 3 शेयरों का एक पैक मैं आज आपको दे रहा हूं इस दिवाली के लिए और इस दिवाली से बढ़ के अगली दिवाली तक। लेकिन जो टारगेट्स हैं वो 3 से 6 महीने के लिए हैं। वैसे जो भी टारगेट्स बताए जाते हैं उसे आपको समझना चाहिए कि वो 12 महीने के लिए होता है, पर ये 12 महीने से पहले ही टारगेट्स पूरे करने वाले बेहतरीन, मजबूत, दौड़ने और बहुत तेज़ रहने वाले शेयर्स हैं। आइए मैं आपको इन 3 जीनियस जो शहाब अख्तर का ये जोड़ा है मैं उसे बताऊं आपको। उसमें मैंने पेज इंडस्ट्रीज़ जिसको 37,500 के टारगेट के लिए आप ख़रीद सकते हैं, बॉस 18,500 के टारगेट के लिए ख़रीद सकते हैं और नेस्ले 27,500 के भाव के लिए ख़रीद सकते हैं। ये 3 जो है 3 जीनियस पिक हैं शहाब अख्तर का। अगर आप इसमें ख़रीदारी बनाएं तो एक बहुत अच्छे फ़ायदे में आपको मिलने की उम्मीद है। मैं बीच में 1-2 बातें ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब भी कोई बात सामने आती है तो ये बात बहुत ज़ोर से लोग कहना शुरू कर देते हैं कि बाज़ार को इतना गिरना है, बाज़ार सब में 2-3 हज़ार पॉइंट्स का करेक्शन आ जाएगा और 5,000 का पॉइंट का करेक्शन आ जाएगा और बाज़ार गिर जाएगा और बाज़ार बहुत ज़ोर से गिरेगा। और बाज़ार, देखिए, बाज़ार का गिरना और उठना, बाज़ार को तो कब गिरना है ये बाज़ार को भी पता नहीं होता। पूरी दुनिया में इतनी सारी ख़बरें हैं, पूरी दुनिया में इतनी सारे इवेंट्स हैं, पूरी दुनिया में इतने सारे ममालिक हैं, पूरी दुनिया में इतनी सारी आबादी है, न जाने कभी कहाँ क्या कुछ हो जाए और उसका इम्पैक्ट बाज़ार पे आए, ये तो सभी लोग जानते हैं। बट कोई कैसे इतना हीरो और स्टार बन जाता है जो कहता है कि नहीं कल बाज़ार गिरेगा। आज बाज़ार का जो ये हफ्ता शुरू होना था इसमें तमाम एक्सपर्टीज़ ने ये कहा कि बाज़ार में थोड़ा एक दबाव रहेगा, बाज़ार गिर जाएगा। मुझे बात समझ में नहीं आती कि कैसा दबाव है और कैसा बाज़ार गिरा है और कैसा बाज़ार कमज़ोर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेस्ले, देखिए, बिल्कुल 17,000 से आहिस्तेगी से चलते हुए 20,000 पहुँच गया और इसी नेस्ले को मेरे 3 जीनियस में मैंने रखा है जिसमें 27,500 का भाव दे रहा हूँ। तो अब 17,000 के शेयर को अब 27,500 तक 10,500 रुपये का ये जो जर्नी है, क्या आपने मजाक समझ रखा है? 10,000, 5,000, 15,000, ये क्या है? कोई मजाक है क्या? आज 10 रुपये किसी को देने के लिए कोई तैयार नहीं बैठा है यूं ही। तो आप 10,000, 5,000 की कमाई को यूँ क्या मजाक बना रखा है आपने, या शेयर बाज़ार को हलवा समझ लिया आपने? समझा क्या है? आपको देखना पड़ेगा कि बाज़ार किस तरह से आपके साथ वो एटीट्यूड कर रहा है और आप उसके साथ कैसे बने हुए हैं। बहुत उसको गौर खौज करना पड़ेगा। और बगैर मेहनत के लिए कोई आप अर्न चाहते हैं तो बगैर मेहनत के पैसे कहाँ मिलते हैं मुझे तो नहीं पता। अगर आपको पता हो तो मुझे भी बताइएगा, मैं जानना चाहता हूँ। आप देखिए HCL टेक्नोलॉजी, जो मैंने 12 कहा है कि मुझे ये शेयर 1000 के नीचे जब भी आता है मेरे बाइंग लिस्ट में आ जाता है। ये अभी इसमें बड़ी ताकत है और 45 रुपया ऊँचा था आज। बजाज फाइनेंस, जो मैंने अभी 4-5 दिन पहले मैंने कहा कि मुझे बजाज फाइनेंस 1700 में भी अच्छा लगता है, 3300 में भी अच्छा लगता है, 6600 में भी अच्छा लगता है। मैंने हमेशा कहा कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर, ये जो भाग मिल्खा सिंह भाग जोड़ा है, ये गजब का है और ये कहाँ जाके रुकेगा ये कोई भी नहीं जानता। इसलिए आज देखिए 293 रुपये की तेजी, TCS में 70 रुपये की तेजी, स्कॉट्स 63 रुपये का बढ़ोतरी के साथ, माइंट्री 156 रुपये की बढ़ोतरी के साथ, L&T इन्फोटेक 135 रुपया, बालकृष्णा 43 रुपये, इन्फो एज 96 रुपये, बजाज फाइनेंस 91 रुपये। तो ये सारे जो स्क्रिप्ट्स इन बाजार के कमज़ोरी के साथ भी और उसके बाद भी इनका विकास हो रहा है, ये बढ़ रहे हैं और इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, दमखम से बढ़ रहे हैं, तो इनको आप क्या कहेंगे? अब मैं बार बार एक बात दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे हार्ट के स्पेशलिस्ट को किसी को देखना चाहिए और बताना चाहिए कि आपके हार्ट में क्या प्रॉब्लम है, इसलिए मैं उन लोगों से बिल्कुल विनम्र अनुरोध करूंगा, गुजारिश करूंगा, मेरी रिक्वेस्ट है
कि बाज़ार पे कोई राय देने से पहले आप पहले ये जान लें कि आपको बाज़ार की समझ कितनी है और आप कितना शेयर बाज़ार को जानते हैं। बहरहाल, मैं किसी के लिए ये कहने के लिए तैयार नहीं बैठा हूँ कि जो लोग नेगेटिविटी की तरफ खड़े हैं वो मेरी तरफ आ जाएं और मेरी तरफ पॉजिटिविटी की तरफ काम करना शुरू कर दें। लेकिन मैं बारहा ये कहता हूँ कि जिस बात को आप नहीं जानते उस बात को बहुत ज़्यादा दम से कहना और फैलाना उसी तरह से है जैसे झूठ को सच बनाना। और ये झूठ और सच का किस्सा इस मुल्क में चलता ही रहता है और चल भी रहा है, पर इसके लिए कम से कम ऐसा ना करें। ये बिल्कुल व्यापार है, बाज़ार है, और इन बातों से बहुत से लोग इस बाज़ार के फ़ायदे से दूर रह जाते हैं, जिससे मुझे थोड़ा हर्ट महसूस होता है। बहुत से लोग इससे दूर रह जाते हैं और ये बेहतरीन बाज़ार है जहाँ पे आप बहुत तरीके से काम करेंगे तो आप पैसे बना सकते हैं, आपकी एक आमदनी का सोर्स बन सकता है, आप इससे एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। बाज़ार को इसी पर्सपेक्टिव में देखिए, बाज़ार को जानने की कोशिश कीजिए, बाज़ार को समझने की कोशिश कीजिए, बाज़ार में आने की कोशिश कीजिए, बाज़ार में बने रहने की कोशिश कीजिए। कि मैंने बारहा अपने वीडियो में कहा है कि ये 2021 है और 2050 तक यहाँ से बाज़ार 15 से 20 गुना होगा। जबकि बड़े बड़े एक्सपर्टीज जो मुझे पसंद करते हैं वो भी कहते हैं कि शाह भाई आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पॉजिटिव हैं। लेकिन मैं पॉजिटिव हूँ। जब हीरो होंडा एक महीने में 1 लाख इस तरह के मार्केट में 1 लाख मोटरसाइकिल बेचता है तो ये इंडिया की ही कहानी हो सकती है, ये इंडिया की ही स्टोरी हो सकती है, ये इंडिया का ही कंजम्पशन हो सकता है, ये इंडिया का ही पॉपुलेशन हो सकता है जो आज वो उसकी ताकत बनने जा रहा है। आप देखिए क्या कमाल की बात है। हमारे यहाँ एक एक ग्रुप ऐसा है जो अफ्रीकन कंट्रीज़ के कई कई कंट्रीज़ को मिला दीजिएगा तो उससे बड़ा जीडीपी उनका हो जाएगा, उनसे बड़ा वेल्थ क्रिएशन उनके पास है। आप एचडीएफसी ग्रुप को देखें और एचडीएफसी ग्रुप जहां आज खड़ा है मैं उसे 2-3-4 सालों में इससे दुगना देखता हूं। तो आप बताएं कि ये ग्रुप्स कहां जाएंगे। आप बजाज ग्रुप को देख लें, आप आदित्य बिरला ग्रुप को देख लें। इसलिए स्टोरी जो है इंडिया की बड़ी कलरफुल स्टोरी है और इससे जो लोग चुकेंगे वो चुक जाएंगे। बाकी हर आदमी को आज़ादी है अपने लिए हर तरह से अच्छे और बुरे का चुनाव करने का। मैं उसके लिए कोई बात ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ। लेकिन आइए मैं आपको कल के लिए सीमेंट सेक्टर से 2 स्क्रिप्ट जो मेरे 2 नयन तारा जोड़ा जो मैंने बहुत पहले दिया था उसमें का वो एक हिस्सा है। आपको मैं बता दूं मेरा जोड़ा 2 नयन तारा जोड़ा जो है वो पेज इंडस्ट्रीज़ और श्री सीमेंट का है। और पेज इंडस्ट्रीज़ में मेरे लोगों ने जिन बहुत अच्छे पैसे बनाए और फिर से पेज इंडस्ट्रीज को मैं रिकमेंड कर रहा हूं जो अभी मेरे 3 जीनियस में शामिल है। बहरहाल, मैं आपको सीमेंट सेक्टर से ज़रूर ये कहूँगा कि आप अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट और इंडिया सीमेंट को ध्यान रखें और परचेज़ करें। अल्ट्राटेक मुझे अब 5 डिजिट में जाते हुए दिखता है, यानी कि अगर 7,366 का भाव आज है तो ये 10,000 की तरफ मूव करने के लिए तैयार खड़ा है। इसमें 12 से 18 महीने का वक्त लग सकता है, 6 से 12, 12 से 18। लेकिन मुझे लगता है कि इन वक्तों से पहले ही अल्ट्राटेक उस भाव तक पहुंच जाएगा, वहां तक आ जाएगा। मेरा बहुत ही प्यारा और दुलारा स्क्रिप्ट कोटक महिंद्रा बैंक 1718 रुपये में मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे फ्री लगता है, मुझे मुफ्त लगता है, इसलिए आप उस पर भी ख़रीदारी बना सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर से मैंने 5 स्टार अपने ज़रूर दिया है। आपको फिर से मैं याद दहानी के लिए उसे मैं रिपीट कर देता हूँ। उसमें सबसे पहले मैंने आईसीआईसीआई बैंक और फिर उसके बाद कोटक बैंक, उसके बाद एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक मैंने आपको बताया है और एसबीआई। आप इसको ज़रूर वॉच रखें। और आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, आज अगर 23 अगस्त और 2021 का वक्त है तो 2 सेक्टर पे आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। एक सेक्टर तो बैंकिंग सेक्टर है और दूसरा फार्मा सेक्टर। आज अरबिंदो फार्मा कोई कंपनी बिल्कुल ख़त्म नहीं हो गई और वो कहीं ऐसा नहीं कि शमशान के सहसा पे लेट गई हैं और जो भाव उनका दिख रहा है। ये सारे मौके हैं, ये आपका मौका मिलता है। और आप अगर लुपिन को और अरबिंदो फार्मा को और सन फार्मा को आज खरीदेंगे और तो आप क्या करेंगे और कितना वेल्थ बनाएंगे ये आपको समझना होगा। बहरहाल, मैं इन चीज़ों में अब बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत महसूस नहीं करता हूँ। लेकिन आज का जो मेरा स्पेशल पिक है एस्टर डीएम हेल्थ, आप उसे कल ज़रूर ख़रीदारी कीजिए। कल के लिए मैं आपको कहता हूं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में भी ज़रूर ख़रीदारी करनी चाहिए आपको। और कल के लिए पेट्रोनेट एलएनजी
जिसके लिए मैंने आपको पिछले 2-3 हफ्ते बताया। और पेट्रोनेट एलएनजी में एक वक्त ऐसा आया कि जिसमें लोगों ने बहुत बड़े बड़े नुकसान बुक करके वो निकल गए। मैं कहता रहा, जिनसे मेरे संपर्क बने हुए थे, मैं उनको रोकता रहा कि आप इससे नहीं निकलें, ये बहुत अच्छा शेयर है। और दूसरे हफ्ते आते आते तक मैंने ये कहा कि अब इस शेयर में पंख निकल रहे हैं। और मैंने जब पंख निकलने की बात की थी तो मैंने ये भी कहा था कि जो आने वाला हफ्ता शुरू होगा, ये इनके पंख की मजबूती के साथ उड़ान का वक्त शुरू होगा। और अब मैं उड़ान के वक्त में देखता हूँ, आज पहले दिन जो भले ही थोड़ी सी कमजोरी के साथ ये शेयर बंद हुआ है, लेकिन मेरे लिए अभी जो पहला टारगेट है वो 245 245, उसके बाद 260, 290 और 360, ये मेरे टारगेट्स हैं उसके 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने के लिए। और ये शहाब डबल का हिस्सा है। पेट्रोनेट एलएनजी, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस और इंडस टावर, ये सब शहाब डबल के हिस्से हैं। इसलिए इन सब शेयरों में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये 12 महीने से पहले ये लोग सारे डबल्स होने के लिए तैयार रहेंगे। उसमें सिटी यूनियन बैंक भी है और बहुत अच्छे भाव पे आ गया है। बैंक में 1-2 स्क्रिप्ट मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं जो बिल्कुल अपने ऐसे भाव पे आ गया है जिसमें इसकी खरीदारी बनती है। उसमें बंधन बैंक मेरे लिए बहुत भाव के हिसाब से, मैंने बार बार कहा है कि मैं शेयरों को उसके भाव से तय करता हूं, मैं कोई सेंसेक्स से तय नहीं करता हूं। तो मुझे सेंसेक्स चाहे जितना भी अप है, पर बंधन बैंक के भाव मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे ग्रासिम का भाव बहुत अच्छा लगता है, आरबीएल बैंक का भाव बहुत अच्छा लगता है और आईआरसीटीसी 2555 में मुझे बहुत अच्छा लगता है। आइए, बहुत सारे टास्क आपको मैंने आज दे दिया और जोड़े वाले वीडियोस मैं अलग से आज 1-2 जोड़ों के लिए अपलोड कर दूंगा, उसे आप देख सकेंगे। बस इतनी सारी बातों के साथ आज का ये गुफ्तगू, आज की ये चर्चा, आज का ये डिस्कशन यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। और फिर से कहता हूँ कि दिवाली तक और अगली दिवाली तक, इस दिवाली से अगली दिवाली तक अगर आप मेरे वो 3 जीनियस को लेना चाहें तो ज़रूर लें। आप इसे ये ना देखें कि ये कितने महंगे शेयर हैं। मैंने नेस्ले के लिए 27,500 का टारगेट रखा है, बॉस के लिए 18,500 का टारगेट रखा है, पेज के लिए 37,500 का टारगेट। ये मेरे 3 जीनियस हैं, शहाब भाई के 3 जीनियस। अब आइए, कल के बाजार के बाद फिर मुलाकात करेंगे। और अभी मैं 1-2 वीडियो जोड़े के लिए जो है अलग से बनाऊंगा, वो आप देख सकते हैं। शहाब भाई शेयर बाजार वाले, शहाब भाई की शेयर बाजार में दुकानदारी, कल के बाजार के लिए आज की तैयारी। एक नंबर मैं कह रहा हूं, अगर आप उसे लिख सकें तो लिख सकते हैं, 8252855106। खुदा हाफिज, शब्बा खैर।